कार इंश्योरेंस एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है किसी भी कार ओनर के लिए। और वो और भी मुश्किल हम तब कर लेते हैं जब टाइम पर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम टाइम पर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराते हैं तो उससे हमें क्या मुश्किलात आ जाती हैं। आज हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ, कल हमने नहीं कराया, 5-7 दिन के लिए डिले कर दिया, उसमें अलग फर्क पड़ता है। आपको 1 महीना हो गया है, उसमें अलग चीजें हो जाती हैं। आपको 90 दिन हो गए हैं, उसमें अलग चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उन सभी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। आपको पता लगेगा कि क्यों आपको अपना इंश्योरेंस स्किप नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले, हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराना, रिन्यू कराना भूल गए हैं, जानबूझ कर नहीं किया, कुछ भी है। आज आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रात को 12 बजे तक वैलिड था, कल वो एक्सपायर हो गया है, या हम मान लेते हैं कल तक वैलिड था, आज वो एक्सपायर हो चुका है। आज हमारी गाड़ी अपने रहमो करम पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो अगर गाड़ी कहीं ठुक जाती है, चोरी हो जाती है, जल जाती है, कोई भी नुकसान है, वो हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इस टाइप की चीजों में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है। कुछ पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ पॉलिसी वगैरह होती हैं, वहां पर थोड़ा ग्रेस पीरियड हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं है। अगर कल पॉलिसी एक्सपायर हुई, आज आपकी गाड़ी ठुक गई है, तो जितना भी खर्चा है आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। दूसरा, चालान वगैरह है, ऑब्वियस सी बात है, कट सकते हैं, कट जाते हैं अगर आप बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी बाहर लेकर निकले हैं तो। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर वो है, तो आप बच जाएंगे, चालान से तो बच जाएंगे। अब आ जाते हैं और भी बड़ी बातों पर। आज अगर हमारी गाड़ी पहला दिन है, आज अगर हम उसको रिन्यू करा रहे हैं, तो आपको अलग चैलेंजेस क्या आएंगे। सबसे पहला तो जो आपका एनसीबी है, नो क्लेम बोनस, एक किस्म से आप डिस्काउंट मान लीजिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हैं तो आपको कुछ परसेंट नेक्स्ट ईयर आपको जब रिन्यू कराते हैं ना, तो छूट मिल जाती है। सबसे पहले वो आपका इंटैक्ट रहेगा, उसका भी एक टाइम पीरियड है, उसकी बात करेंगे। आज के टाइम पर 1 दिन पुरानी अगर आपकी पॉलिसी है, 1 महीने तक आप मान सकते हैं, तब तक आपका एनसीबी प्रोटेक्ट रहेगा। अगर आप अपनी पॉलिसी रिन्यू कराएंगे, वो आपको मिलेगा। दूसरा, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी से आपने लास्ट ईयर पॉलिसी ली थी, शायद सिर्फ एक वही कंपनी हो जो आपको अगले 30 दिन तक पॉलिसी दे। अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो उनकी टर्म एंड कंडीशन अलग हो जाएंगी। वो कौन सी है और कितनी बड़ी वो हो सकती हैं, कैसे आपको परेशानी हो सकती है, उनकी भी बात करेंगे। तो ये दो चीज आप समझ लीजिए, 1 महीने तक आपको ये चीजें हो सकती हैं, इतनी ही परेशानी है। 1 महीना भी हम मान सकते हैं, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी केस में आपको ये परेशानी आ जाएंगी। बड़ी उस केस में हो जाती है जब आप पार्टनर चेंज करना चाहते हैं। मान लेते हैं आज आपके पास मारुति की गाड़ी है, मारुति से ही आपने लास्ट ईयर जो है इंश्योरेंस ले रखा था, रिन्यू करा रखा था, जो भी था। अब आप वापस अगर मारुति के पास जा रहे हैं 30 दिन के अंदर अंदर, तो हो सकता है शायद वो आपकी गाड़ी का सिर्फ 1-2 फोटो क्लिक करें, या कुछ भी है उसमें आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दे, थोड़ा आसानी से आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप पार्टनर चेंज कर रहे हैं, आप मारुति के बजाय ऑनलाइन जा रहे हैं, पॉलिसी बाजार से जा रहे हैं, या कोई और कंपनी आप देख रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है वो आपको वीडियो इंस्पेक्शन के लिए बोले। वीडियो इंस्पेक्शन की काफी ज्यादा नुकसान आपको हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा वीडियो इंस्पेक्शन की बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं। अब आपको 1 महीना हो चुका है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो 30 दिन से लेकर 90 दिन तक, वो अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। उस दौरान बहुत सारी कंपनीज ऐसा है, जैसे ही 1 महीना हुआ, 30 दिन हुए, आपका जो एनसीबी है वो खत्म हो जाएगा, 0% हो जाएगा। जो आपको डिस्काउंट मिलना था वो खत्म। अब आपको बिल्कुल एक किस्म से नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। रिन्यूअल वाला सिस्टम कुछ भी नहीं बचा है। कुछ कंपनीज होती हैं जो 90 दिन तक एक किस्म से आपको ग्रेस पीरियड देती हैं, वहां पर आपका एनसीबी इंटैक्ट रहता है 90 दिन तक। वो आपको देखना पड़ेगा क्या कंपनी क्या सिस्टम रखती है। तो आप ये मान सकते हैं 30 से 90 दिन के अंदर अगर आप करा लेते हैं, तो हो सकता है आपका एनसीबी कोई कंपनी दे दे, कोई कंपनी ना दे, वहां पर आपको परेशानी हो जाएगी। तो जो कंपनी 90 दिन के अंदर आपको एनसीबी का आपको फायदा दे रही है, हो सकता है उसका इंश्योरेंस जब आप कराने जाएंगे वो थोड़ा महंगा हो जाए, बाकी कंपनीज का आप कराने जाए वो सस्ता हो जाए। लेकिन एनसीबी अगर वो नहीं देंगे तो वैसे ही महंगा हो जाएगा। कुल मिलाकर 30 दिन के बाद आपको इंश्योरेंस अगर आप कराएंगे तो आपको महंगा ही पड़ने वाला है। दूसरा, आप आ जाते हैं वीडियो इंस्पेक्शन पर। सबसे ज्यादा हम यहीं पर फंसते हैं। कैसे? अब 1 महीने के बाद आपने किसी भी कंपनी को बोला, या 1 महीना सिर्फ हम जहां से हमने लास्ट टाइम करा था उनके लिए बोल रहे हैं,
किसी भी नए प्लेयर के लिए, किसी भी नई कंपनी के लिए, किसी भी नए प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं, पहले आपने पॉलिसी बाजार से कराई थी, अब आप कंपनी के पास जा रहे हैं, या आपने पहले कंपनी से करा रखी थी, अब आप पॉलिसी बाजार के पास जा रहे हैं, या आपने पहले जिससे भी करा रखी थी उसी के अंदर आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर को चेंज कर रहे हैं। मान लेते हैं पहले आपने रिलायंस से करा रखी थी, अब आप एचडीएफसी से करा रहे हैं, या कोई भी, आप समझ रहे हैं, कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको एक वीडियो इंस्पेक्शन मोस्ट प्रोबेबली देना पड़ेगा अपनी गाड़ी का। या तो वहां से बंदा आएगा, आपकी गाड़ी की वीडियो बनाएंगे, या आपको एक बता दिया जाएगा तरीका कि आपको इस तरीके से अपनी गाड़ी की वीडियो बनानी है, उसमें पहले आरसी दिखानी है, फिर लास्ट टाइम का जो इंश्योरेंस था वो दिखाना है, उसके बाद आपको गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो दिखाना है, कितनी गाड़ी चली हुई है, फिर आप गाड़ी का बोनट खोलेंगे, वहां पर इंजन वगैरह दिखाएंगे, फिर चारों तरफ गाड़ी को घूमकर दिखाएंगे, कहीं पर कोई एक्सीडेंट है, कोई स्क्रैच है, कोई खरोंच है, कहीं पर कोई लाइट टूटी हुई है, कहीं से कोई डेंट लगा हुआ है, कहीं कोई गाड़ी में डीप स्क्रैच लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं आपकी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है वो करेक्ट तो नहीं है, वो सब आपसे वीडियो पर बोला जाएगा। क्यों कंपनी ऐसा क्यों करती है? मान लेते हैं आपका इंश्योरेंस चल ही रहा था, आपने टाइम से उसको रिन्यू करा लिया, वहां पर तो कंपनी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी इंश्योरेंस में ही चल रही है, इंश्योर्ड है। अब हो सकता है आपने 1 महीना लेट कर दिया है, उस दौरान कंपनी ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने कराने की सोची ही नहीं थी कि इंश्योरेंस तो मैं रिन्यू नहीं कराऊंगा, चलो ऐसे ही चलने देते हैं, अब इसकी गाड़ी में कोई नुकसान हो गया है तो इसलिए अब ये डिले इंश्योरेंस कर रहा है, पहले इसका मन नहीं था, अब इसकी गाड़ी में ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस वजह से कि इंश्योरेंस रिन्यू कराना चाह रहा है, तो चलो एक बार ना इसकी गाड़ी को चेक कर लेते हैं। तो इस वजह से गाड़ी को चेक किया जाता है, और उस टाइम पर अगर आपकी गाड़ी में कोई भी कमी है, कभी भी वो कमी आई है, मान लेते हैं लास्ट टाइम जब आपका इंश्योरेंस चल रहा था, वैलिड इंश्योरेंस चल रहा था, आपकी गाड़ी में कहीं पर कोई थोड़ी मोटी चोट लग गई या कुछ भी लग गया और थोड़ा बहुत डेंट आ गया है, आप सोच रहे थे चलो यार कोई बात नहीं, चलता रहेगा, कभी कोई मेजर काम आएगा तब इसको भी ठीक करा लेंगे। अब आपने जब गाड़ी की वीडियो बनाई है, या जो बंदा आया है कंपनी की तरफ से जब उसने वीडियो बनाई है ना, तो आपकी गाड़ी में जो भी काम होगा, कहीं पर छोटे मोटे स्क्रैच है, कहीं पर कोई लाइट टूट गई है, कहीं पर थोड़ा बहुत डेंट लग गया है, तो उन सब का क्लेम आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी गाड़ी को लेकर जाएंगे, बेशक एक्सीडेंट हुआ है, बेशक वैसे ही लेकर जा रहे हैं, तो कंपनी आपको पहले ही बोल देगी कि इन इन चीजों का आपको क्लेम नहीं मिलेगा जब तक आपकी गाड़ी हमारे साथ रहने वाली है। तो उस साल तो एटलीस्ट आप भूल जाइए, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। काफी बार ऐसा भी होता है कि हम आफ्टर मार्केट अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवा लेते हैं और उसको आरसी में एंडोर्स नहीं कराते हैं। उस केस में जब आपकी गाड़ी की जब वो वीडियो जाती है, बोनट खोलकर देखते हैं, वहां उनको पता लग जाता है कि इनकी गाड़ी में ना सीएनजी लगी हुई है। बहुत बार कंपनीज आपको इंश्योरेंस देने से ही मना कर देती हैं। हम हर कंपनी के पास जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है लेकिन एंडोर्स आपने आरसी में इसको नहीं चढ़ा रखा है, तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। कल को आपकी गाड़ी जल गई तो आप तो हमें बोलोगे कि आपने देख ली थी गाड़ी, सीएनजी लगी हुई है, रिस्क पे है, लेकिन फिर भी आपने मतलब इसको आरसी में आपकी नहीं चढ़ी हुई है, तो हम आपको इंश्योरेंस दे ही नहीं रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है। या बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन हुआ है, कंपनी को लग रहा है कि नहीं यार इस गाड़ी में ना थोड़ा ज्यादा काम है या थोड़ा रफ ड्राइवर है, कुछ भी है, आपका इंश्योरेंस प्राइस जो है हाई भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा। पता है कंपनी को कि बंदा फंसा हुआ है, इसको करना जरूरी है, चुनिंदा ही कंपनी है जो अब इसको इंश्योरेंस देगी, इतना डिले कर दिया है तो चलो इससे पैसे ज्यादा मांग लेते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है। आप इंश्योरेंस को डिले मत कीजिए रिन्यू करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नहीं पता क्या सिचुएशन खड़ी हो जाए सामने, तब पता लगता है यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, डिले की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस टाइप की वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।